आराधना में जब हम आते हैं, हमको लगना चाहिए, मन का आत्मा का संतुष्ट होना चाहिए कि हम आज प्रभु परमेश्वर का आराधना करके, प्रभु से हमने संगति करके हम आत्मा में संतुष्ट हैं। आई हैव वेरी सेटिस्फाइड विथ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, गॉड्स वर्शिप एंड विथ गॉड्स फेलोशिप। परमेश्वर की संगति में जाके और आराधना में जाके हम हमारी आत्मा में, हमारे मन के अंदर हम बहुत संतुष्ट हैं, ऐसा लगना चाहिए, या नहीं? कि किसको चर्च में जाके आते हैं तो जाने से पहले जैसा रहते हैं, जाके आने के बाद भी वैसे रहते हैं, कोई फ़र्क नहीं रहता। ऐसा नहीं कि हम जाके प्रभु के चरणों में जाके हमने कुछ वचन सीखा और वचन के अंदर कुछ नए नए से बातें हमको हमारा ज़िंदगी के लिए जो आध्यात्मिक अनुभव के लिए काम आता है, ऐसा कुछ अनुभव हमें प्रार्थना के ज़रिए, आराधना के ज़रिए हमने हासिल किया है, ऐसा लगना चाहिए। दैट टाइप ऑफ द एट्रीब्यूट्स हमको उस तरह का क्रिया में हमको शामिल रहने के लिए परमेश्वर ये कलीसिया को स्थापना किया है। ये बात हमको अच्छी तरह से याद रखना चाहिए। परमेश्वर ने उत्पत्ति किताब से लेकर पवित्र बाइबल में आखिरी में प्रकाशित वाक्य तक ये बताते हैं 6 दिन मनुष्य अपने लिए काम करना चाहिए। प्रियजनों, परमेश्वर क्यों बोलते हैं हम काम करो नहीं करो, हम कैसे भी जिएंगे, ऐसा हम परमेश्वर को नहीं बोल सकते हैं। परमेश्वर का ये सारी सृष्टि बनाया हुआ, ये सारी सृष्टि परमेश्वर का मुंह से, परमेश्वर की सामर्थ्य से परमेश्वर ने मनुष्य के लिए जो ज़रूरत पड़ता है, पानी मनुष्य को जीने के लिए ज़रूरत पड़ता है। परमेश्वर का आसमान से जो सूरज बनाया है, सूरज की रोशनी सभी को ज़रूरत पड़ता है। जीने के लिए हमको क्या क्या की ज़रूरत है? रोशनी की ज़रूरत है, उजियाला दिया है, सूरज दिया है, रात में भी तारे दिया है, चांद दिया है, और उसको 15 दिन का पूर्णिमा, 15 दिन का, और क्या बोलते हैं पूर्णिमा के बाद में क्या है, अमावस्या जो है, ये सब उसके अंदर 15-15 दिन में बदलने की वो जो आसमान में परमेश्वर ने रचा है, तभी तो ये सब बदलता है। अपने आप होता है क्या? नहीं, कोई तो भी है इसका रचना किया हुआ, वो परमेश्वर है जो है वो आत्मा से विराजमान परमेश्वर। प्रियजनों, इसलिए उस परमेश्वर को हम लोग क्या करते हैं, आराधना करने के लिए हम प्रभु के पास आते हैं। वो प्रभु हमको क्या करते हैं, हमारे लिए सारी सहूलियत बनाते हैं, और हमारे लिए पानी का व्यवस्था बनाते हैं, हमारे लिए धूप का व्यवस्था बनाते हैं, और हमारे लिए ज़मीन फसल लाने की व्यवस्था बनाते हैं, और मौसम जो है मौसम चेंज करते हैं। अभी विंटर सीज़न आया है, अभी बारिश खत्म होने के बाद कौन सा सीज़न आता है? विंटर आता है, यानी कि ना बारिश रहेगा ना ठंडी रहेगा, ज़्यादा गर्मी नहीं रहेगा, धूप नहीं रहेंगे, ऐसा विंटर सीज़न में लोग जाके इधर उधर घूम के आते हैं अपने सेहत के लिए, और अपनी मर्जी से करते हैं। सो जो भी है, मनुष्य को जैसा चाहिए वैसा परमेश्वर ने मनुष्य के लिए वो योग्य बनाया है। अनुकूलता, जैसा आप इस दुनिया में धरती में जी सकते हैं, वैसा मौसम परमेश्वर बना के हम लोगों को देता है। वैसे अभी ये साल में मई महीने से ही बारिश का मौसम शुरू हो गया है। तो बारिश का मौसम ऐसे परमेश्वर क्या करते हैं, ज़्यादा धूप, ऊपर से ज़्यादा धूप मार देते हैं सूरज के ओर से, और धूप क्या करते हैं, समुद्र का पानी को पूरा पी लेते हैं। नदिया का पानी, दरिया का पानी, तालाब का पानी, जिधर भी ज़मीन में पानी अगर वेस्ट है, ऐसे रुका रहते हैं पानी, और समुद्र का पानी क्या करते हैं, परमेश्वर क्या किया ऐसा, तो ये ज़्यादा गर्मी, सूरज की गर्मी से उसको क्या करते हैं परमेश्वर, ऊपर आसमान में ले लेते हैं, आसमान में फिर उसको फिल्टर करते हैं। गॉड हमारे लिए देखो कितना काम करते हैं। हम प्रभु के वचन में ध्यान देते हैं, परमेश्वर हमारे लिए, मनुष्य के लिए कितना उपकार करते हैं, कितना भला करते हैं, हमारे लिए कितना सोचते हैं, बिफोर एडवांस में हम हमारे लिए क्या क्या बना के रखते हैं। ये सारी बातें हमको पवित्र बाइबल में से मालूम पड़ता है। तो फिर ये पूरा बादलों में ले जाने के बाद, इधर बादलों में ले जाने के बाद परमेश्वर क्या कर दिए, बादल को, कभी आप लोग ध्यान देते हैं, बादल एक जगह में से किधर जाता है? संदीप बताओ,
एक जगह में से दूसरा जगह में, हाँ, एक जगह में से बादल क्या होता है दूसरा जगह में जाता है। कभी कभी हम लोग बचपन में देखते हैं अरे ये बादल ऐसे कैसे इधर से उधर जाते हैं, कौन लेके जाते हैं इसको, ऐसा करके सोचते थे हम लोग। अभी आप लोग तो शहर में पैदा हो गया, न्यू टेक्नोलॉजी जनरेशन में आप लोग पैदा हो गए। जब हम बच्चे थे तो हमको कुछ इतना टेक्नोलॉजी मालूम नहीं था, हम ऐसे पागल जैसे ऐसा जैसा देखते हैं ऐसे कैसे होता है, ये बादल इधर से उधर कैसे। ये परमेश्वर क्या करते हैं, ये मौसम जो है पहले सबसे पूरा इंडिया के अंदर क्या होता है, हम वचन के अंदर है, ध्यान से सुनो। इंडिया के अंदर क्या होता है, सबसे पहले मौसम कहाँ से आता है, पहले महाराष्ट्र में आता है। महाराष्ट्र में जितना मई महीना, जून महीना, जुलाई, अगस्त में बरसते हैं, फिर धीरे धीरे अगस्त के बाद में फिर धीरे धीरे शुरू हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ का बादल जो है, मौसम जो है, और दूसरा जगह में परमेश्वर लेके जाता है। फिर दूसरा स्टेट में बारिश शुरू होता है, यहाँ फिर विंटर चालू हो जाता है। फिर जब हमारा देश के अंदर गर्मी और गर्मी दिन चालू हो जाता है, फिर दूसरा देश में लाइक दुबई में वहाँ ठंडी चालू हो जाता है, अमेरिका में फिर विंटर चालू। तो यहाँ से परमेश्वर ये क्या करते हैं, अभी फिर बारिश बंद होने के बाद परमेश्वर क्या करते हैं, फसल के लिए वो शबनम जैसा, वही बारिश को जो बादल में लिया है गॉड ने, उसको शबनम जैसा थोड़ा थोड़ा भेजते थे। वो थोड़ा थोड़ा क्यों, फिर वो फसल आता है, मूंग दाल, हाँ कौन सा, उड़द का दाल, तुअर दाल, हाँ मसूर दाल, चने, ये सब पैदा होने के लिए क्या करते हैं गॉड, वो उसको शबनम जैसा आता है। फिर ये कहीं शबनम आता है, कभी और भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हिम यानी, हाँ इंग्लिश में बोलो ना, स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता। हिम किसको बोलते हैं, आइस को क्या बोलते हैं, हिम है ना। हिम यानी कि पानी जो है ज़्यादा घट्ट बन जाता है, जैसा फ्रिज में पानी रखो तो कई दिन के बाद क्या होता है, समझ में नहीं आता, हाँ तो वो आइस बन जाता है, वो हिम हो जाए, हिम बोलते हैं उसको। शबनम, हिम और पूरा वर्षा, तीन तरीका से परमेश्वर हम लोगों को ये खींचा हुआ पानी, धूप काल में पूरा खींचा हुआ पानी, तीन तरह से परमेश्वर फिर रिटर्न भेजते हैं। रिटर्न कैसा भेजते हैं, पानी पीने जैसा लायक, फसल होने जैसा लायक, जमीन को शुद्ध करने की लायक। कोई ध्यान देता है इस बात की, लेकिन पवित्र बाइबल में परमेश्वर हम लोग को ये ध्यान दिया है। ये सब परमेश्वर हमारे लिए उपकार करते हैं, भला करते हैं। सिर्फ बारिश में देखो कितना हम लोगों ने थ्री टाइप ऑफ द बेनिफिट्स गॉड, ये समुद्र का पानी, नदिया का पानी, दरिया का पानी जो वेस्ट पड़ा रहता है, सबको धूप का, हम लोग सोचते हैं और इतना धूप है, इतना आदमी मर जाते हैं, अरे वो गॉड को हम लोग निंदा करते हैं। लेकिन गॉड है ना, कुछ धूप काल में क्या करते हैं, 4 महीना बराबर पानी पूरा ऊपर खींच के आसमान में, फिर उसको फिल्टर करके अच्छे से मनुष्य को उपयोग करके भेजते हैं। ये परमेश्वर उपयोग करते हैं। आइए हम प्रभु के वचन में है, तो इसलिए ये मौसम जो है परमेश्वर ने हमको दिया, तो हम इस मौसम में और क्या करना चाहिए, इतना उपकार परमेश्वर किया, तो परमेश्वर को हम क्या करना चाहिए, परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। परमेश्वर पिता, इस अच्छा तूने 4 महीने में हमको बारिश अच्छा दिया, हमारे लिए बारिश से, पानी से बिजली बनता है और धरती को साफ होता है। और धरती जो है, कैसे भी धरती है, कौन सा भी एरिया का, कौन सा भी देश का धरती है, वो फसल उगाने जैसा ये बारिश बनता है, ज़मीन बनता है ऐसा। तो ये सब बारिश के लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। तो यहाँ हम आज वचन में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, और 1 से लेके शत्रुओं से छुटकारा के लिए क्या करते हैं, शत्रुओं का छुटकारा के लिए प्रार्थना करते हैं। अभी मोबाइल चालू है। भजन संहिता उसका 35वां भजन संहिता में शत्रु से छुटकारे के लिए प्रार्थना। यहाँ एक भक्त जो है, यहाँ कौन भक्त है, ये नीचे लिखा हुआ कौन भक्त है, ये दाऊद, हमारे आध्यात्मिक पिता। दाऊद का रोल क्या है, क्या जवाबदारी निभाया उनकी ज़िंदगी में,
कोई बता सकते हैं? सबसे पहले उसने परमेश्वर की धर्मशास्त्र के अनुसार जीना सीखा। उसने कुछ उस समय की धर्मशास्त्र के अनुसार जो समाज के अंदर परमेश्वर का काम हो रहा था उसके अंदर ध्यान दिया है, उसके अंदर जाके समय लगाया है। वहाँ उस समाज के अंदर परमेश्वर की समाज के लोग जो परमेश्वर का कार्य करते हैं, परमेश्वर के मंदिर में लोग जो जाते हैं, पूरा दुनिया में हर जगह में से इकट्ठा होते हैं, वहाँ याजक लोग सिखाते हैं, परमेश्वर की आराधना होता है। वो सारी बातों के ऊपर दावीद ध्यान देता था, उसमें शामिल होता था। तो वो सबसे काम उसने किया है। सो उसके पिताजी को 9 लड़का है। दावीद का पिताजी को कितना लड़का है? 9 लड़का में आखिरी ये 9वां लड़का है, ये दावीद। तो फिर भरोसा, पिताजी को भरोसा लग गया है, मेरा 8 बेटा और भी है, ये 9वां बेटा है। 9वां पिताजी जो है कभी भी अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देता है। माँ बाप जो है बच्चों के ऊपर ध्यान देता है। आप भी कभी कल को शादी हो के माँ और बाप बनेंगे, आपको परमेश्वर आपके कोख का फल जो है, गर्भ फल जिसको कहते हैं, 127वां भजन संहिता 128वां भजन संहिता में है। ये सब परिवार के अंदर परमेश्वर जब बच्चा देते हैं तो बच्चे को कैसे परवरिश करते हैं, क्या हम सिखाते हैं, व्हाट इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड द चिल्ड्रन। बच्चों को क्या क्या देना चाहिए, हमारा जवाबदारी क्या है, ये सारी बात जो है माता पिता को करना चाहिए और उसमें माता पिता ध्यान देना चाहिए। हम जो लड़के को लड़की को पढ़ाते हैं या उनको सिखाते हैं, कौन कैसे ध्यान देता है, कौन कोई इनिशिएटिव रहता है। इनिशिएटिव यानी कि हम सिखाने से पहले, हाँ, बोलने से पहले ही वो उनकी जवाबदारी मालूम करके लेता है, उनकी जवाबदारी क्या है और उनको क्या करना चाहिए। हम सिखाने से बोलने से पहले ही वो एडवांस में रहता है, उसको बोलते हैं इनिशिएटिव, राइट, इंग्लिश में बोलते हैं। तो हम इंग्लिश का और ये सब सिखाने के लिए नहीं है। तो हमको उस तरह से बच्चा बनाने के लिए तो हमको क्या करना चाहिए, परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त रखना चाहिए। दावीद उस तरह से ये भजन संहिता अभी हमने पढ़ा है, इसलिए उसके बारे में बात करते हैं। भजन संहिता कितना पढ़ते हैं हम अभी? 35वां भजन संहिता 1 से लेके 18 वचन तक ध्यान दिया है। इसमें ये हमारा आध्यात्मिक पिता है, स्पिरिचुअल फादर बोल सकते हैं हम। आध्यात्मिक पिता क्या बोलते हैं? हे यहोवा, जो मेरे साथ मुकद्दमा लड़ते हैं, मेरे साथ जो मुकद्दमा लड़ते हैं उनके साथ तू भी मुकद्दमा लड़। जो मुझसे युद्ध करते हैं उनसे तू भी युद्ध कर। यानी कि कोई क्या सोचते हैं, हम अकेला है, कौन क्या करते हैं देखेंगे, ऐसा करते हैं। मेरे मालूम नहीं है तुम लोगों को क्या मेरे बारे में, तो क्या समझ रहा है मेरे बारे में, ऐसा दिखाते हैं। लेकिन ये स्वभाव ये लड़के में नहीं है। ये यहाँ क्या बोलते हैं कि यहोवा परमेश्वर का सहारा लेते हैं। हम कितने भी सामर्थ्य रहेंगे, कितना भी ताकतवर ज्ञानवान बुद्धि रहेंगे, हम परमेश्वर का सहारा लेना ये वचन में बताते हैं। नीचे बहुत बताया है हमको समय बचाने के लिए क्या करना पड़ता है। 9वां वचन उसमें ध्यान करते हैं। 9वां वचन में क्या बोलते हैं? परंतु मैं यहोवा के कारण अपने मन में मगन होऊंगा, हाँ, मैं उसके किए हुए उद्धार से। मराठी में पढ़े 9वां वचन। मग माझा जीव परमेश्वराच्या ठाई उल्हास पावे आणि त्याने सिद्ध केलेल्या दानामुळे हर्ष करेल। उसके किए हुए उद्धार से हर्षित होऊंगा। हर्षित यानी वो जॉय, हाँ, वो मैं एंजॉय करूँ। उसने हमको क्या किया है हमारा जीवन में, उसने उद्धार किया है। उद्धार करने का मतलब क्या है? हमको, मैं खराब जिंदगी में मुझे अच्छा बनाया है। मेरी बीमारी के समय में हमको चंगा किया है। मैं जब आपातघात में था, मैं when I needed time, when I suffering with the many problems,
दैट टाइम गॉड हैज़ हेल्प्ड मी, सपोर्टेड मी। इसको बोलते हैं उस गॉड ने हमको क्या किया, उद्धार किया है। मैं कर्जा लेके इधर उधर ज़िंदगी बिता रहा था, फिर कोई कर्जा उसको निपटा नहीं सकते हैं, वापस दे नहीं सकते हैं, कोई फांसी लगा के मर जाते हैं, कोई जेल पी के मर जाते हैं, कोई छोड़ के भाग जाते हैं। ऐसी हालत में परमेश्वर क्या किया है, उसको परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने से, परमेश्वर ऐसा आके ह्यूमनली आके डायरेक्ट आके परमेश्वर मदद करते हैं क्या? भाई निर्मल भाई तुम अच्छा है, ये लो 2 लाख रुपया ले, तुम्हारा अपना कर्जा निपटा के ले। ऐसा कुछ ऐसा एक्टिविटीज़ होता है क्या? हम गॉड के ऊपर भरोसा करते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट ह्यूमनली नहीं आएंगे। एक भौतिक रूप से गॉड किसी का सामने आते नहीं हैं। अगर कोई ऐसा बोलते तो वो झूठ बातें वो कल्पित करके बनावट करके बोलते हैं। फिर गॉड कैसे करेंगे? गॉड बोलेंगे मैंने तुमको तुम्हारे सामने एक पवित्र वचन रखा है, वो सिखाने के लिए तुम लोगों को, सेवक लोगों को रखा है, भविष्यवक्ताओं को रखा है, एक व्यवस्था परमेश्वर का आराधना रखा है। वहाँ जाके तुम मदद करके प्रार्थना करने से, मदद लेके प्रार्थना करने से परमेश्वर आत्मा से हमारा जीवन में कार्य करता है, हमारी प्रार्थना कबूल होता है। हमारे जो परमेश्वर की संगति में जाके धार्मिक जीवन बिताते हैं, परमेश्वर क्या करते हैं, हमारे ऊपर अनुग्रह करते हैं। ग्रेस एंड मर्सी गॉड विल प्रोवाइड टू योर लाइफ। परमेश्वर क्या करते हैं, दया अनुग्रह करते हैं, जिससे हमको ये बोलते हैं यहाँ 9वां वचन में बी भाग में, 9 वचन बी भाग क्या बोलते हैं, मैं उसके किए हुए उद्धार से हर्षित होऊंगा। एक्चुअली हम उसका लायक नहीं था 2-2, 4-4 लाख रुपए का कर्जा निपटाने के लिए। परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसा कोई मार्ग खोला जिससे हमारा जीवन में परमेश्वर का आशीर्वाद से हमको क्या हुआ है, वो मैं हर्षित हो रहा हूँ उसको याद करके मैं हर्षित हो रहा हूँ, यानी कि उसने हमको उद्धार किया है, हमारा बोझ उसने उठाया है। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन में यही देखते हैं, ये तो जुना नियम में है। हमारा बुजुर्गों पिता ने हमको एक दिया हुआ एक पैटर्न है, पैटर्न है कि नमूना है, एक फाउंडेशन है। वो लोग ने कैसे वो कामयाबी हो गया है अपने जीवन में, धार्मिक जीवन, प्रार्थना जीवन में कैसे कामयाबी हो गया है, हमारे लिए एक नमूना हम पढ़ते हैं। तो जब नया नियम में आ जाते हैं, हम एक वचन पढ़ते हैं, देखो यीशु प्रभु के पास कुछ लोग आए हैं संकट के समय में, तकलीफ के समय में। यीशु प्रभु के पास कुछ लोग आए। लूका रचित सुसमाचार 17वां अध्याय पढ़िए, निकालो सभी लोग पवित्र बाइबल में से निकाल। लूका रचित सुसमाचार 17वां अध्याय में 15 वचन से पढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार 17वां अध्याय 15 वचन। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शब्द शुद्ध न हुए, तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उनसे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। उसने क्या किया? उठकर, तब क्यों बोलते हैं, कितना वचन में? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। वो क्या करते हैं, वो 16 वचन से लेकर जब पढ़ते हैं, और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। सामरी यानी उस वहाँ देश का नाम है सामरिया देश। बात यहाँ क्या हो गया है, ध्यान से सुनो। हम प्रभु के वचन सुनते हैं। परमेश्वर हमारा उद्धार किया। हमारा टेक्स्ट वर्ड में क्या सीखते हैं, परमेश्वर ने हमारा उसका किया हुआ उद्धार हमारा जीवन में मिलने के बाद में हम हर्षित हो गया है, खुशी हो गया, हम स्टेबली में आ गए, एक स्थिर हो गया।
हमारा ज़िंदगी एक लाइन में आ गया है। पहला इधर गिरा उधर गिरा, उधारी में या शर्मिंदा होके, भूखा प्यासा, बीमारी, इधर उधर हमारा ज़िंदगी ऐसा सत्यानाश की ज़िंदगी हो गया। लेकिन हम प्रभु के अनुग्रह हमारे ऊपर आया तो हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा विश्वास किया और उसके बाद प्रभु से प्रार्थना करने के बाद उसने हमारा जीवन में क्या किया, वो बोलते हैं हमारा उद्धार किया उसने। यानी कि ऐसा बोल सकते हैं मराठी में, दुरुस्ती हो गया है। हमारी हालत क्या हो गया है, दुरुस्ती हो गया है, सीधा किया गया है। तो फिर जब परमेश्वर ने हालत को सुधार दिया है, दुरुस्ती हो गया है, तो इनको कैसा लगने लगा, मैं एंजॉय करते हैं। अभी क्या हिंदी में क्या लिखा उधर, हर्षित। बात भूल जाते हैं, अभी अभी पढ़ते हैं भूल जाते हैं। हिंदी में बोलते हैं मैं हर्षित हो गया। कभी हर्षित हो गया, उद्धार होने के बाद। यहाँ यीशु मसीह प्रभु के पास भी जब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य के संदेश प्रचार करता हुआ इस धरती में लोगों के पास जाके सिखाते हैं, गांवों में जाके सिखाते हैं और लोगों के बाज़ारों में जाके 12 चेलों को साथ में लेके यीशु मसीह प्रभु सिखाते हैं परमेश्वर के राज्य, मन फिराओ, परमेश्वर के तरफ आओ, बुराई ज़िंदगी में से, पाप की ज़िंदगी में से हटो, प्रभु के तरफ आके प्रभु में होकर अपनी ज़िंदगी बिताओ। ऐसा यीशु मसीह प्रभु प्रचार करते समय उस समय क्या हुआ, उनकी 3.5 साल यही काम कर रहा था प्रभु। याद रखेंगे कितना साल ये काम करते थे प्रभु, 3 years and 6 months, 3 साल 6 महीना ये काम यीशु मसीह प्रभु इस दुनिया में किया। और इतना काम किया है कि हम 40 वर्ष में भी उतना काम नहीं किया। हमने काम जरूर किया है, उसमें आंसू बहाने की, उसमें भूखा प्यासा, उसमें कमजोरी, उसमें बीमारी, उसमें इधर उधर अपने ज़िंदगी जैसा पानी का अंदर नैया जो है सीधा नहीं चलता है, इधर डूबता उधर डूबता, वैसे प्रभु का सेवा में से हटाने के लिए दुष्ट आत्मा इस दुनिया के अंदर, जैसा दावीद प्रार्थना करते हैं ना, हमारे साथ में लोग मुकदमा लड़ते हैं, यानी कि हमसे फाइट करते हैं। क्यों फाइट करते हैं बाबा? जब दावीद अपनी ज़िंदगी परमेश्वर के साथ धार्मिक ज़िंदगी जीते हैं, प्रार्थना का ज़िंदगी जीते हैं, लोगों को अच्छा नहीं लगता है। ये क्यों परमेश्वर की ज़िंदगी जीना मांगता है? ये विश्वास में से हट जाना मांगता है, ये सेवा नहीं करना मांगता है, यह चर्च नहीं चलना मांगता है, यहाँ विश्वासी लोग आराधना में नहीं आना मांगता है। ये जो दुष्ट आत्मा का क्रिया जो है वो मुकदमा इनके साथ में बन गया है, एक युद्ध बन गया, एक लड़ाई बन गया है। नहीं 35वां भजन संहिता में इसलिए बोलते हैं इससे मैंने परेशान हो गया, मेरे ताकत नहीं पूरा हो रहा है प्रभु, तू मेरे साथ में मुकदमा लड़ मेरे इस दुश्मन लोगों से। फिर उसने मुकदमा लड़ परमेश्वर की सहायता लेके इनकी प्रार्थना परमेश्वर ने सुन लिया है। फिर इनको परमेश्वर ने क्या किया है, उनका उद्धार किया है, हर दुश्मन को दूर कर दिया है, हर प्रॉब्लम को दूर कर दिया है। फिर इनके जीवन में उद्धार हो गया है, ये हर्षित होने लगे। प्रभु हाथ उठा के एक बार धन्यवाद देते, हालेलुया। फिर यीशु मसीह प्रभु भी यही काम लोगों के अंदर देख के यीशु मसीह प्रभु तरस खाया है। और ये तो सभी लोग ऐसा है जैसा कि इनको एक चरवाहा के लिए भेड़ है लेकिन चरवाहा नहीं है, भेड़ को चरवाहा नहीं है, ये भेड़ इधर उधर चले जाते हैं, एक ढंग से नहीं रहते हैं, इनको कोई सिखाने वाला नहीं है। परमेश्वर के लोग जरूर है, ये लोग यहूदी लोग हैं, वहाँ सामरी लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, लेकिन मनुष्य के जैसा नहीं जीते हैं। इनको कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सिखाने वाला नहीं है। वो देख करके यीशु मसीह प्रभु उनके ऊपर तरस खाया है। फिर यीशु मसीह प्रभु इस तरह से तरस खा के परमेश्वर के राज्य के संदेश लोगों को सिखाते प्रचार करते हुए जाते। उस समय क्या हुआ, कई 10 कोड़ी लोग जो है, यहाँ लिखा है कि लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 15 वचन में से जब हम पढ़ते हैं, हाँ 15 वचन में से पढ़े तो आपने अभी क्या पढ़ा है? यीशु ने म्हटले, कहा शुद्ध झाले होते ना, मग 9 जण कोठे आहेत. हम 11 से पढ़ते हैं, देखो अपने अपने पवित्र बाइबल में देखो 17 अध्याय का, लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 11 वचन से। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए
सामरिया और गलील के बीच में से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे प्रभु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजक को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक ये देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, उसे ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौट आया। बात अभी समझ में आया? 10 कोढ़ी बीमारी थे, वे 10 के 10 बहुत परेशानी हो रहा था, बहुत परेशानी उनको, यानी कि क्यों परेशानी होते हैं? पूरा सर से लेके पांव तक कोढ़ी बीमारी से घाव है, और घाव जो है जलन होता है, उसके ऊपर मक्खी आता है। और उस समय में ऐसा नहीं कि इधर हम लोगों के लिए मेनी ट्रीटमेंट्स नाउअडेज अवेलेबल कोढ़ियों के लिए, और फ्री में देते हैं। कैंसर हुआ, टीबी हुआ, कोढ़ी बीमारी हुआ, गवर्नमेंट जो है सप्लाई करता है। उस समय में ऐसा नहीं था। आज के 2025 साल पहले, कभी कौन से पहले था? 2025 साल पहले ये जो व्यवस्था मनुष्यों के लिए गवर्नमेंट प्राप्त करता है, प्रोवाइड करते हैं, उस समय नहीं थे। फिर भी वो लोग तकलीफ उठाते, और किसी को भी वहाँ व्यवस्था ऐसा है, या अभी तो नहीं है क्योंकि आज़ादी देश में, उस समय ऐसा व्यवस्था था, किसी का घर में कोढ़ी बीमारी हो जाता है, उस घर के लोग उस घर में उस आदमी को नहीं रख सकते, क्योंकि वो कोढ़ी बीमारी के अंदर जो बैक्टीरिया होता है, जैसा हम लोग को समझता है, वायरस होता है, वो दूसरा को आ जाता है। इसलिए पूरा समाज में एक नियम है, राजा लोगों का शासन में एक नियम है, किसी को कोढ़ी बीमारी आते हैं तो वो आदमी घर में या गांव में, वो समाज में, लोगों के बीच में नहीं रह सकता। फिर उसको ले जाके गवर्नमेंट खुद क्या करते हैं, पहाड़ों के पीछे जंगलों में एक ऐसा जगह बना के रखते हैं। वो लोग पानी पहुंचाते हैं, हफ्ता में 1 बार 2 बार खाना पहुंचाते हैं, उनके लिए तुम लोग बांट के खाओ, बांट के पियो, ऐसा हुआ करते हैं। लेकिन वहाँ से तुम बाहर आया तो क्या होता है, कभी कभी वो लोग अपने औरत बच्चों को देखने के लिए, कभी कभी उनको लालच होता है कि हम भी जाके चोरी छिपके मेरे बच्चों को देख के आते हैं। अगर चोरी छिपके क्यों, कोई देख लिया तो वहाँ एक शासन है, किसी ने भी अगर देख लिया, वहाँ पहाड़ के वो बाजू रखा हुआ कोढ़ी बीमारी आदमी अगर ये बाजू आते हैं लोगों के बीच में, उसको कोई भी पत्थर लेके मार सकता है, पथराव करके उसको मार डाल सकते हैं, उसको कोई दंड नहीं है। ऐसा शासन था, पवित्र बाइबल में है और वर्ल्ड हिस्ट्री में भी है ऐसा। क्यों तुम यहाँ आने से अच्छा लोगों की स्वास्थ्य तबीयत जो है वो खराब हो जाता है, तुम्हारी बैक्टीरिया सबको लग जाता है। तो यही सिस्टम आज भी हम देखते हैं। हमारे देश में से अगर कोई फॉरेन कंट्री जाते हैं, पहला आपको क्या करेंगे, पहले मेडिकल लेके आओगे, वीज़ा मिलता है, जाने से टिकट जाने से पहले मेडिकल रिपोर्ट वहाँ दिखाना पड़ता है। कहाँ? सिक्योरिटी में आपका बैग चेक करेगा, और सिक्योरिटी में वहाँ तुम्हारा पासपोर्ट चेक करेंगे, उसमें मेडिकल सर्टिफिकेट है क्या, आज की तारीख का, तुम बीमारी है क्या, क्या है, अच्छा है। यदि वहाँ तुम जाने के बाद में वो लोग रिटर्न भेज देंगे, वो देश के सिक्योरिटी देखेंगे तुम्हारे पास अगर मेडिकल सर्टिफिकेट में तुम बीमारी आदमी है, अगर स्वास्थ्य नहीं है, तो तुम्हारी बीमारी भारत में से लेके इंडिया में से तुम्हारे जरिए उस देश में जाएंगे, वो लोगों को लग जाएंगे। वो कानून नहीं है अभी, है क्या नहीं? तो यदि ये इस समय यीशु मसीह प्रभु का समय का जो कानून है वो अभी भी है, कौन बोलता नहीं है? उस समय में ग्रंथों में लिखा है हम लोगों को मालूम पड़ने के लिए, लेकिन अभी तो हम लोगों को कानून ही बन गया है। यहाँ का बीमारी वहाँ नहीं जाना मानता, और वहाँ के लोग भी जब यहाँ आते हैं तो उनको भी आने से पहले वो फॉरेनर्स को भी मेडिकल चेकअप करके, डॉक्टर का रिपोर्ट सिक्योरिटी में इंडिया में आने से पहले दिखा। तो ये सारी व्यवस्था जो है प्रियजन, हम ऐसा देखते हैं कि वो लोग जो है कोढ़ी बीमारी के लोग इस तरह का तकलीफ उठाते समय वो लोग क्या किया है, इसमें हम देखते हैं लंबे से खड़ा होके 12 वचन में क्या लिखा है, किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले और उन्होंने दूर खड़े होकर, 12 वचन में पढ़े, 13 वचन में जोर से पढ़ो। ते दूर उभे राहून मोठमोठ्याने ओरडून म्हणाले, आओ येशू गुरुजी, आमच्यावर दया करा. त्याने त्यांना पाहून म्हटले,
तुम्ही जाऊन स्वतः याजकांना दाखवा. बस बस, दूर खड़ा होके, क्यों नजदीक नहीं आ सकते हैं? यीशु मसीह प्रभु लोगों के बीच में है और वो लोग दूर में खड़ा है कि ऐसा चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं. उनको मालूम पड़ा कि यहाँ मसीहा आया है लोगों के बीच में. यीशु मसीह प्रभु परमेश्वर जो हमारे पुरखों से भविष्यवक्तों के जरिए पहले से फरमा के रखा है, तो वो यीशु मसीह प्रभु इस दुनिया में आके लोगों के बीच में लोगों को चंगाई करते हैं, लोगों को परमेश्वर के राज्य के संदेश देते हैं. और परमेश्वर के महान चिन्ह चमत्कार मनुष्यों के बीच में हो रहा है, वो यीशु है. मालूम उनको भी पड़ गया है, तो फिर वो दूर से खड़ा होकर क्या चिल्लाते हैं? यीशु, हे नाज़रेत, यीशु कि हमारे ऊपर तू क्या करो, दया करो. फिर प्रभु यीशु ने उनके तरफ देखा, उसको क्या किया है? वचन में लिखा है प्रभु यीशु ने क्या किया? तुम क्या करो, तुम्हारे ऊपर दया और चंगा ये सब कुछ ठीक है, तुम क्या करो, जाके आपकी जो याजक होते हैं आपके गांव में या आपके घरों के बीच में जो परमेश्वर की आराधना में मंदिर रहता है, आराधना मंदिर, द वर्शिप सेंटर रहते हैं, तो वहाँ आप जाके आपके याजकों को अपनी हालत को दिखाओ. यीशु मसीह प्रभु ये नहीं बोलते कि तुम आओ मेरे पास, मैं तुम्हारे सर के ऊपर हाथ रखूंगा, तुमको ऐसे छूने से छूमंतर हो जाएंगे, अद्भुत हो जाएंगे, ऐसा प्रभु वो नहीं बोलते हैं. दैट यू हैव टू गो टू डू योर प्रीस्ट. तुमको समाज में जो सिखाते हैं, परमेश्वर ने ठहराया है, परमेश्वर के मंदिर में एक परमेश्वर के दास है, उनको तुम्हारा हालत जाके दिखाओ. क्या ये पहले से नहीं दिखाया हुआ? शायद ये काम ये पहले से नहीं किया होगा क्या? आरो तुम अब बाइबल पढ़ रहे हो, वो काम ये किया क्या नहीं किया? पहले से ये नहीं किया होगा क्या? याजक के पास ये लोग पहले से गए नहीं होंगे क्या? कई बार गए होंगे. आप वचन सुनिए, कई बार ये लोग वो याजक के पास गए होंगे, लेकिन ये लोग ने याजक जो परमेश्वर के नियम बताते हैं वो ध्यान नहीं दिया. परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के दासों में क्या सिखाते हैं? बुरा आदत मत सीखो. बीड़ी पीने से, सिगरेट पीने से, तंबाकू खाने से, गुटखा खाने से तुम्हारा शहद जो है खराब हो जाएंगे, हेल्थ जो है खराब हो जाएंगे, शरीर में बीमारी लग जाएंगे, घाव पूरी हो जाएंगे, खुजली हो जाएंगे, एलर्जी हो जाएंगे. तो ये सब प्रभु के वचन में है. इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं? आपका देह जो है परमेश्वर का मंदिर, योर बॉडी इज टेम्पल ऑफ गॉड. तो इस तरह से शुद्ध रखो बोलते, तुम्हारे देह से प्रभु की महिमा करो. तुम्हारा देह से क्या करो? परमेश्वर की महिमा करो. परमेश्वर की महिमा हमारा विश्वास की क्रियाओं से करना चाहिए, लेकिन हमारा देह से भी प्रभु की महिमा करना चाहिए. तुम्हारा देह को शुद्ध रखना चाहिए. कोई कोई क्या करते, इधर लड़का लोग इधर ये लगाते, लड़की लोगों के जैसे क्या बोलते हैं, लड़की लोग झुमका लगाते हैं, झुमका के लटकते, उसको झुमका बोलते हैं. लेकिन ये चिपक के रहता है सोने का. तो कोई कोई दो लगाते हैं, कोई एक ही लगाते हैं. अब कोई इधर लगा, कोई एक आदमी इधर लगाया, एक आदमी इधर लगाया. देखते हैं आप, मैं सच बोल रहा हूँ कि नहीं? बी केयरफुल. ये जनरेशन के अंदर अपने मर्जी से कुछ भी करते हैं, लेकिन प्रभु का वचन क्या बोलता है? योर बॉडी, तुम्हारा देह जो है ये ईश्वर के मंदिर है. ये बात बहुत लोग ध्यान नहीं देते. उसको कैसे भी उसके अंदर दारू, कचरा विचरा जो भी समझ में आता सब बेच के खराब करता है. तो ये याजक के पास यीशु मसीह प्रभु बोला कि याजक के पास जाके दिखा. अभी इनको याजक के पास जाने के लिए शर्म आता है, क्योंकि हम सर से लेके पाँव तक क्या है, हमारे शरीर में घाव है, उसमें से रस निकल रहा है, पिप निकल रहा है, सफ़ेद सफ़ेद मक्खी है, बदुआ निकलता है. हम कैसे क्या जाएं? याजक के पास जाएगा तो पवित्र मंदिर है, वहाँ याजक लोग रहते हैं, और भी वहाँ ब्रदर सिस्टर लोग रहते हैं, समाज के लोग रहते हैं. और जाएंगे तो मारेंगे हमको, कानून है नहीं जाने के लिए. प्रभु तो बोलते जाओ. अब बात ऐसे, नहीं जाएंगे चंगा नहीं होंगे, जाएगा तो मारेंगे. ये लोगों ने क्या किया? अभी वचन ऐसा बताते हैं हम लोगों को कि वो विश्वास रख के जा रहे थे. वो मंदिर में, परमेश्वर के समाज के मंदिर में याजक लोग रहते हैं, उनके पास पहुंचा भी नहीं है. वो जा रहे थे रास्ता में, जाते जाते वचन में लिखा है, तो जाते जाते बीच में क्या हो गया? चंगा हो गया. प्रभु को धन्यवाद देते. जाते जाते यीशु मसीह प्रभु का वचन बात है, वो लोग मानकर विश्वास रख के वे लोग जाते जाते ही शुद्ध हो गया है. 15 वचन बताता है. तब उसमें से
उसमें एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। बस बड़ाई करता हुआ प्रभु ऊंची शब्द में से, ऊंची शब्द में से क्या कर रहे हैं, क्या करने लगे, परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। पर बड़ाई यानी कि प्रभु की उसने किया हुआ उद्धार की ये जो बात है, परमेश्वर को जय जयकार करने लगे, उनकी ऊंचा कर, उनके प्रभु की तारीफ करने लगे। तारीफ करने लगे तो फिर वो तारीफ करते करते अपने घर में नहीं चला गया है, यीशु प्रभु के पास आया। प्रभु की ऊंची शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करते करते क्या किया उसने, यीशु प्रभु के पास आया। प्रभु के पास आएगा तो प्रभु क्या पूछ रहे हैं, तुम तो 10 थे ना, ए भाई तुम कितने थे, पहला 10 थे, चिल्ला रहे थे प्रभु यीशु हमको चंगा करो, दया करो, तुम 10 थे, चिल्ला रहे थे, और तुम एक ही आया, 10 के 10 चंगा नहीं हुआ क्या, तू एक ही चंगा हो गया। अब बात वहाँ वो बात प्रभु को मालूम है कि वो वहाँ वो ले लो। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, वहाँ 10 के 10 चंगा हो गया है, बीमारी से चंगा हो गया है। तो यीशु प्रभु को मालूम है कि 10 की 10 चंगा होने वाला है, क्योंकि चंगा करने वाला प्रभु ही है। चंगा हो गया। प्रभु पूछते हैं क्या तू एक ही चंगा हो गया क्या, और जो चंगा हो गया वो कौन है, क्या बता रहे हैं, वो सामरी है। जो चंगा हो गया वो कौन है, 16 वचन क्या बताता है, देखो, और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। 16 वचन बताते हैं वो क्या था, ही वॉज ए सैमरिटन, he was a Samaritan, because of they don't have any worship centers, they don't have any priests, they don't have any preachers to teach the holy Bible. पवित्र परमेश्वर का वचन सिखाने के लिए सामरी लोगों को देश में कोई है ही नहीं, क्योंकि वो अन्य पूजा करते, मूर्ति पूजा करने के लिए वो सब परमेश्वर के विरुद्ध में जिंदगी जीने वाले लोगों को इजराइल देश में से उनको बहिष्कार कर दिया है, अकाल दिया है। जैसा कि अभी हम लोगों को देशद्रोही बोलते हैं, देश का नियम कानून नहीं मानते हैं तो देशद्रोही बोलते हैं, वैसे वे लोग भी ऐसा करते हैं। परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में जब चलते हैं उन लोगों को बहिष्कार कर देते हैं देश में से। तो बहिष्कार किया हुआ लोग जाके अलग जगह जंगलों में अपना बसाते हैं, गांव बसाते हैं। वो हालत है, दैट वाज द हिस्ट्री ऑफ द सैमरिटन। समरिया का इतिहास यह है कि उन लोगों को परमेश्वर के विरुद्ध में उनके बाप दादाओं ने ज़िंदगी जीते थे, तो वो लोगों को वहाँ के वो इज़राइल के अंदर जो राजा लोग हैं या समाज के बड़े लोग हैं और वहाँ के न्यायाधीश लोग हैं, समाज सुधार के लोग जो है, उनको एक सबूत के साथ उनको साबित करके निकाल दिया समाज में से। फिर ऐसे समय में वो लोग जाके जंगलों में जाके किधर भी बसने लगे। वो गांव का नाम हो गया, शहर का नाम हो गया सामरिटन, सामरिया लोग, यानी कि मूर्ति पूजा करते हैं, परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करते हैं, वो कभी सुनते नहीं है, कभी सुधरते नहीं है। ऐसे लोगों में से कोई बीमारी आदमी है वो जबकि उनको परमेश्वर को कोई आराधना करने की, जब जैसा हम लोगों को एक पवित्र बाइबल है, एक नियम है, एक परमेश्वर का मंदिर है, एक प्रभु का सेवक लोग है, ऐसा सिखाने वाला है, सुधारने वाले हैं, वैसा उन देश में कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है उन लोगों को। फिर भी उसने आके क्या किया है, प्रभु के पास आके पाँव पकड़ के वो छोड़ता ही नहीं। प्रभु तेरी धन्यवाद, तूने हमारा उपकार किया, भला किया है। फिर यीशु प्रभु ने उसको बोला उठ और तू चला जा, और क्या बोले उनको, उठ और चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। और बाकी वो 9 जन जो है आए। प्रियजनों, परमेश्वर के वचन में वो लोग जो है वो क्या सोचा होंगे, अभी जो नहीं आया उनके बारे में हम सीखते हैं। हम लोगों की ये सीख जो है, ये दोनों के अंदर क्या फ़र्क जो है हमको ज़रूरत है। क्या परमेश्वर हमारा जीवन में ऐसा उपकार नहीं करते? दावीद बोलते हैं 9 वचन में, 35वां भजन संहिता 9 वचन में बोलते हैं, हमको बहुत उपकार किया तूने, हमारा मुकदमा तूने लड़ा है, हमको सताने वालों को, हमारे दुश्मन लोगों को, हमको तकलीफ देने वालों को तूने दूर कर दिया है, हमको रोजी रोटी दिया है। और क्या बोलते हैं उसमें,
17-18 में आइए, 35वां भजन संहिता में एक बार जाते हैं, 35वां भजन संहिता में जाते हैं, उसका 17वां 17 वचन और 18 वचन भी पढ़ते हैं। हे प्रभु, तू कब तक देखता रहेगा? इस विपत्ति से जिसमें उन्होंने मुझे डाला है, मुझको छुड़ा। जवान सिंहों से मेरे प्राण को बचा ले। मैं बड़ी सभा में तेरा धन्यवाद करूंगा, बहुतेरे लोगों के बीच में तेरी स्तुति करूंगा। बस कितने लोग निकाला, बाइबल निकाला क्या, वचन निकाला क्या, बराबर ध्यान से देखो, प्रभु का वचन निकाला क्या, आराम तुमको मिला। हाँ, बड़ी सभा में तेरी धन्यवाद करूंगा। 17 और 18 वचन हम ये 35वां भजन संहिता 1 से 18 तक हम लोग पढ़ा है। ये आज का हम लोग का लेसन है। हम सीखते हैं आशीर्वाद पाने के लिए, विश्वास में स्थिर रहने के लिए प्रभु हमको क्या सिखाते हैं। ये 35वां का 17 वचन, हे प्रभु तू कब तक देखता रहेगा इस विपत्ति से जिसमें उन्होंने मुझे डाला है, मुझको छुड़ा। जवान सिंह से मेरे प्राण को बचा ले। मैं बड़ी सभा में तेरा धन्यवाद करूंगा, बहुतेरे लोगों के बीच में तेरी स्तुति करूंगा। कब तक मैं इस तरह से सहता रहूंगा? यहाँ कोड़ी बीमारी लोग भी, कब तक मैं अपने पत्नी अपने बच्चों को घर को छोड़ के ये जंगल में पड़ा रहेंगे? वो उनकी जो तकलीफ है, उनकी जो कहना है, यीशु मसीह प्रभु ने दया किया है। ये तुम कब तक इस तरह से रहेंगे? तुम्हारा समाज में लोग किस तरह से इस तरह से कब तक सहेंगे? तुम जाओ परमेश्वर के मंदिर में, परमेश्वर के मंदिर में जाके अपने हालत परमेश्वर को बताओ, प्रार्थना करो और याजक को दिखाओ। याजक लोग तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे और तुम्हारे लिए बलिदान चढ़ा के तुम्हें किया हुआ अपराध और पापों के बारे में बलि चढ़ाएंगे, तुम्हारे पापों की क्षमा मांगेंगे। वहाँ याजक को दिखाओ। तो यहाँ यीशु मसीह प्रभु का जो उद्देश्य है, सुधारने की और चंगा करने की जो प्रभु मकसद से बात करते हैं, यहाँ दावीद भी पहले उस समय में बात करते थे, यदि तू हमको इस तरह से छुटकारा दिया तो मैं तुमको क्या करूँगा? बड़ी सभा में मैं तेरा धन्यवाद करूँगा। 17 वचन में बोलते हैं, इस विपत्ति से जिसमें उन्होंने मुझे डाला है, मुझको छुड़ा। जवान सिंह से मेरे प्राण को तू बचा। मैं बड़ी सभा में तेरा धन्यवाद करूँगा, बहुतेरे लोगों के बीच में तेरी बड़ी सभा, यानी कि सबसे बड़ी सभा वो बोलते हैं। सबसे बड़ी सभा कौन सा है? जिस सभा में परमेश्वर की उपस्थिति है, वो बड़ी सभा है। प्रभु को धन्यवाद देगा। जब लोग बहुतेरे लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन वहाँ प्रभु की इच्छा, प्रभु की आज्ञा, प्रभु के वचन, प्रभु की टीचिंग्स वहाँ नहीं है, परमेश्वर की इच्छा वहाँ पूरा होता नहीं है, तो वो बड़ी सभा रह के फायदा क्या, प्रयोजन। इसलिए यहाँ इनकी जो ये प्रार्थना, ये जो स्टेटमेंट देते, यानी कि उनसे मन्नत मांगते, ये मन्नत ही हो गया ना। यदि तू इस मुकदमा में मेरे दुश्मनों से भी, जो मेरे प्राण, एक सिंह जो है कैसे जबड़ा खोल के मनुष्य को चीर देता है, वैसे चीरने के लिए मेरे पीछे पड़े हैं लोग। यदि तू इससे हमको छुड़ाएंगे तो मैं क्या करूँगा? मैं तुमको बड़े सभा में तेरे ऊंचे ऊंचे शब्दों से तेरी धन्यवाद करूँगा और तेरी स्तुति करूँगा। प्रियजनों, हम आराधना में जाके स्तुति करने के लिए जाना मांगता है। आराधना में जाके स्तुति करने के लिए मन बनाना मांगता है। ऐसा विश्वासी हम बनना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो हम आराधना में कितना भी सालों से तक जाएंगे, फिर भी हम परमेश्वर की इच्छा पूरा करने वाला बनेंगे। इसलिए हमारे मन के अंदर हमको क्या चाहिए? हमको स्तुति धन्यवाद करने वाली गुण परमेश्वर को हम भेंट चढ़ाना मांगता है। इसलिए ये 18 वचन फिर से एक बार पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार का। क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता हो? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है।
18-19 वचन में, इस परदेशी छोड़कर कोई और ना मिला जो परमेश्वर की बढ़ाई करता। अभी यहाँ प्रभु यीशु मसीह आखिरी में सिखाते हैं परमेश्वर की बढ़ाई करने वाला, यानी कि आराधना करने वाला, परमेश्वर ने किया हुआ उपकारों को याद दिला के, कि ये नहीं कि वो लोग क्या समझे कि ऐसा बाई चांस हो गया है। बाकी 8 लोग जो प्रभु के पास आया नहीं है, वो क्या समझे होंगे, अरे हम लोग जाते जाते बाई चांस प्रभु ने बोला हम जा रहे थे, बाई चांस हमारा चंगा हो गया है, अभी वापस जाने की क्या जरूरत है। यीशु मसीह प्रभु का ये कहना है, अभी उस सामरी आदमी जिसको कोई याजक नहीं है, कोई टीचिंग्स नहीं है, कोई उनकी मंदिर नहीं है, कोई प्रार्थना सिखाने वाला नहीं, उसको उस आदमी जो है आया है धन्यवाद करने के लिए, और तुम तो 8 लोग जो है वो तो उनके लिए तुम्हारे गांव में याजक है, मंदिर है, सब कुछ है, सब कुछ होने के बावजूद भी धन्यवाद करने के लिए प्रभु के पास आया नहीं। इसीलिए परमेश्वर की बढ़ाई करने वाला और कोई नहीं है। क्या लोग क्या करते हैं, अरे मैं तो ऐसे ही, तुम्हारा बेटा को भला मिला है, तुम्हारा बेटा को अच्छा मार्क्स आया है, तुम्हारा बच्चा स्कूल में अच्छा पढ़ाई किया है, वो माँ बाप कोई ऐसा समझते हैं, हाँ मेरा बेटा अच्छा है, हमारा बेटा दिमाग वाला है, यूँ ऐसे एग्ज़ाम में ऐसे ही मार्क आ जाता है, तो हमारा बेटा का, हम लोगों का ये बड़ीपन है, ऐसा समझ के अपने में वो कॉम्प्रोमाइज़ करके लेते। नो नीड टू गिव द थैंक्स गिवन टू गॉड। परमेश्वर को कोई धन्यवाद करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही हम लोग बड़े समझते हैं, लेकिन ये यहाँ ऐसा नहीं है। दावीद भी ऐसा नहीं बोलते हैं। परमेश्वर ने उपकार किया तो कितना उपकार करते हैं, कई उपकार हम लोगों को करते हैं। हाँ, सबसे मैं ऐसा ही हमारा हमको पहले बड़ा घर है, हमको हमारा पिताजी ने 20-25 एकड़ ज़मीन रखा है या बैंक बैलेंस रखा है, हम लोग उसमें से हम लोग अच्छा जीते हैं। कोई परमेश्वर को इसमें एहसान थोड़ी है, ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ करके परमेश्वर को छोड़ देते, परमेश्वर के पास आते नहीं है लोग। तो ये जनों, लेकिन इस दुनिया में हम जो भी आज सांस लेके जीते हैं, हम आज प्राण में जिंदा रहते हैं, ये सारी परमेश्वर का एहसान है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इसलिए हमारा फ़र्ज़ है हम परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए प्रभु के मंदिर में जाके परमेश्वर को हमारा हालत दिखाना है, हमारी सचमुच क्या चल रहा है ये स्थिति परमेश्वर को बता के प्रार्थना करना है। परमेश्वर हमको जरूर चंगा करेंगे। सर झुकाएंगे, प्रार्थना करते हैं। अति पवित्र स्वर्गीय पिता, हमारे आसमानी बाप, तेरे धन्यवाद करते हैं। दोपहर के समय फिर से एक बार प्रभु हम लोगों को तेरे पवित्र मंदिर में इकट्ठा किया है। आराधना में परमेश्वर पिता हमारे साथ में रह के हमको हमारे पुरखों पिताओं की तूने कैसे मदद किया है, कैसे उनके जीवन में परमेश्वर पिता उपकार किया है, तूने उनको सहायता किया। वो लोग हर्षित होता हुआ तेरे मंदिर में, तेरे भवन में आए। और लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय में नया नियम में परमेश्वर पिता जो कोई चंगाई पाते हैं वो तेरे पास आके तेरी बढ़ाई करने लगे, स्तुति धन्यवाद करने लगे, तुझे भेंट चढ़ाने लगे। परमेश्वर पिता इस तरह का आराधना में विश्वासी और इस तरह का आराधना प्रार्थना करने वाला आध्यात्मिक कृपा वरदान हम सभी को देने के लिए यीशु मसीह प्रभु के नाम से प्रार्थना करते हैं। सुना और कबूल कर पिता, आमीन। किसी में